अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको कभी कोलकाता की याद आती है या आप कभी यह महसूस करना चाहते हैं कि बंगाल की संस्कृति, त्योहार और व्यंजन बिना बंगाल जाए कैसे अनुभव किए जा सकते हैं, तो आपको सिर्फ एक जगह जाना है, चित्तरंजन पार्क, CR पार्क। यह जगह दिल्ली की सांस्कृतिक विविधता में एक अलग ही रंग भरती है। लोग इसे प्यार से मिनी कोलकाता कहते हैं। यहाँ जब आप पहली बार पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको गलियों में मछली की दुकानों की खुशबू, रसगुल्लों की मिठास और हर नुक्कड़ पर सुनाई देने वाली बंगाली बातचीत का मजा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि दिल्ली सिर्फ पराठे वाली गली, चाट और पंजाबी कल्चर तक सीमित है, तो CR पार्क आपको बताएगा कि दिल्ली में बंगाली रंग भी किसी से कम नहीं। CR पार्क का नाम देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर रखा गया है। यह वही महान नेता थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के बाद 1960 के दशक में बंगाल से बहुत से लोग दिल्ली आए, खासकर वे परिवार जो विभाजन या बाद के सामाजिक आर्थिक कारणों से अपनी जड़ों से दूर हो गए थे। सरकार ने उन्हें बसाने के लिए यह कॉलोनी बनाई। शुरुआत में इसे ईस्ट पाकिस्तान डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कॉलोनी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर बंगाली परिवार पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, से आए थे। बाद में इसे चित्तरंजन पार्क का नाम मिला। धीरे धीरे यहाँ का हर कोना बंगाली संस्कृति से भर गया। दिल्ली की बाकी कॉलोनियों से अलग CR पार्क की गलियां बंगाली किताबों, बंगाली गानों, दुर्गा पूजा के पंडालों और मछली बाजार की रौनक से जानी जाने लगीं। CR पार्क की सबसे बड़ी पहचान है इसकी संस्कृति और त्योहार। अगर आप असली CR पार्क देखना चाहते हैं तो दुर्गा पूजा के समय आए। 5 दिनों तक यहाँ ऐसी रौनक होती है कि आपको लगेगा आप कोलकाता पहुंच गए हैं। चारों ओर सजावट, पंडाल, रोशनी और भीड़। कलाकारों द्वारा बनाए गए विशालकाय पंडाल, जिनकी थीम कभी मंदिरों जैसी होती है तो कभी आधुनिक कला जैसी। दुर्गा मां की प्रतिमा देखने के लिए लंबी कतारें और हर किसी के चेहरे पर खुशी। यहाँ की पूजा दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी बंगाली दुर्गा पूजा मानी जाती है। CR पार्क में आपको अक्सर किसी पार्क में रविंद्र संगीत की धुन सुनाई देगी या फिर कोई लोक नृत्य का कार्यक्रम। यहाँ के क्लब और सोसाइटी हर महीने छोटे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। यहाँ आप हर दूसरे व्यक्ति को बंगाली बोलते सुनेंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि दिल्ली के लोग भी यहाँ आते जाते हैं और उन्हें इस संस्कृति में घुलने मिलने में मजा आता है। CR पार्क सचमुच दिल्ली का कल्चरल मिक्सिंग बाउल है। किसी जगह को जानने के लिए वहां का खाना सबसे अच्छा तरीका है और CR पार्क खाने पीने के मामले में स्वर्ग है। फिश मार्केट नंबर 1 और 2। यहाँ का फिश मार्केट दिल्ली के बाकी बाजारों से बिल्कुल अलग है। हर रोज ताजी मछलियां बंगाल और असम से यहाँ लाई जाती हैं। रोहू, हिल्सा, कतला, प्रॉन्स सब कुछ मिलेगा। सुबह सुबह यहाँ इतनी भीड़ होती है कि लगता है पूरा कोलकाता यहाँ खरीदारी करने आ गया है। मिठाइयाँ, रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी डॉ, चमचम, लड्डू, जो सोचो वही मिलेगा। दुकानों पर इतनी वैरायटी होती है कि एक बार में चुनना मुश्किल हो जाता है। बंगाली भोजनालय। अगर आप असली बंगाली थाली खाना चाहते हैं तो CR पार्क सबसे बढ़िया जगह है। लूची आलूर दम, माछेर झोल, शुक्तो, भेट की पातुरी, पोस्तो, सब कुछ असली बंगाली स्वाद के साथ। स्ट्रीट फूड। CR पार्क की गलियों में शाम होते ही समोसा, कटलेट, घुगनी, चाउमीन और मोमोज की खुशबू फैल जाती है। छोटे छोटे स्टॉल पर लोग घंटों खड़े होकर खाते गप्पे मारते हैं। मंदिर और पूजा पंडाल। CR पार्क में कई मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है काली मंदिर। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है
बल्कि यह कॉलोनी का सांस्कृतिक केंद्र भी है। दुर्गा पूजा के समय सीआर पार्क में अलग अलग ब्लॉक्स में विशाल पंडाल सजते हैं। हर पंडाल की थीम अलग होती है, कहीं प्राचीन मंदिर की तरह, कहीं आधुनिक आर्ट गैलरी की तरह। शाम को जब रोशनी जगमगाती है और ढाक की धुन बजती है तो पूरा माहौल आध्यात्मिक और उत्सवमय हो जाता है। बाजार और खरीदारी। सीआर पार्क के मार्केट नंबर 1 और 2 दोनों ही दिल्ली में बेहद लोकप्रिय हैं। यहाँ कपड़े, किताबें, पूजा सामग्री, मिठाइयाँ और मछली सब कुछ मिलता है। दुर्गा पूजा से पहले इन बाजारों में इतनी भीड़ होती है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। दुकानदार अपने ग्राहकों को बंगाली और हिंदी दोनों में पुकारते हैं, दादा आपके लिए फ्रेश इलिश माछ। और यही चीज इस बाजार को मजेदार बनाती है। जीवन शैली और लोग। सीआर पार्क की गलियां बंगाल की आत्मा से भरी हुई हैं। सुबह पार्क में लोग योग और प्रभात फेरियों में व्यस्त मिलेंगे। दिन में महिलाएं खरीदारी और रसोई में। शाम को बाजार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की चहल पहल। यहाँ के लोग बेहद मिलनसार हैं। अगर आप कहीं रास्ता भूल जाएं या किसी दुकान का नाम पूछ लें तो दुकानदार या राहगीर बड़े आराम से आपको मदद करेंगे। और अगर उन्हें पता चल गया कि आप बंगाली संस्कृति में दिलचस्पी रखते हैं तो समझ लीजिए आपको चाय और मिष्टी डॉ का न्योता जरूर मिलेगा। सीआर पार्क परंपरा और आधुनिकता का संगम। समय के साथ सीआर पार्क ने भी बहुत बदलाव देखे हैं। अब यहाँ सिर्फ बंगाली परिवार ही नहीं बल्कि हर राज्य के लोग आकर बस रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सीआर पार्क की असली आत्मा वही है, बंगाली संस्कृति। नई पीढ़ी अब यहाँ मॉडर्न कैफे और रेस्टोरेंट खोल रही है। दुर्गा पूजा में अब सिर्फ पारंपरिक गाने ही नहीं बल्कि डीजे और आधुनिक लाइट शो भी दिखते हैं। लेकिन ढाक की आवाज और मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने लोगों का उत्साह वैसा ही है जैसा दशकों पहले था। कैसे पहुंचे? नेहरू प्लेस या कालकाजी मेट्रो स्टेशन से सीआर पार्क आसानी से पहुंचा जा सकता है। सबसे अच्छा समय दुर्गा पूजा सितंबर से अक्टूबर और सरस्वती पूजा जनवरी-फरवरी में यहां आना सबसे मजेदार अनुभव है। क्या देखें? काली मंदिर मार्केट नंबर 1 और 2, दुर्गा पूजा के पंडाल, फिश मार्केट। क्या खाएं? रसगुल्ला, मिष्टी डॉ, माछेर झोल, लूची आलूर दम। चित्तरंजन पार्क सिर्फ एक कॉलोनी नहीं है, यह दिल्ली का वो कोना है जो बंगाली संस्कृति की आत्मा को जिंदा रखता है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आप कभी मछली की महक से बंगाल पहुंच जाते हैं तो कभी मिठाइयों की खुशबू से बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। दुर्गा पूजा के समय यह कॉलोनी सचमुच कोलकाता की मिनी झलक बन जाती है। अगर आपने अब तक सीआर पार्क नहीं देखा है तो अगली छुट्टी में जरूर जाएं। यह जगह आपको सिखाएगी कि भारत की राजधानी सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं बल्कि संस्कृति का रंगीन संसार भी है।